श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 9 वर्स 42। तो पिछला श्लोक जिसमें ये जो अध्याय है जिसमें भक्ति रूपी वृक्ष के बारे में बता रहे हैं और इसके फल जो हैं कृष्ण प्रेम के जो फल है वो वितरण कर रहे हैं। कौन? महाप्रभु सभी को। और अयोग्य कौन अयोग्य है कौन योग्य है वो नहीं देख रहे हैं। किसी की योग्यता न देखते हुए महाप्रभु सबको वितरण कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। और विशेष करके भारत भूमि में जिसका जन्म होता है मनुष्य जन्म, उसने अपने पहले जन्म को सार्थक करना है। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हुए महाप्रभु के निर्देशों पर चलते हुए अपने जीवन सार्थक करके कर परोपकार और प्रचार करना है। ये खास करके हर भारतीय का है, कर्तव्य है। नेक्स्ट वर्स 42। एतावज्जन्म साफल्यं देहिनां इह देहिषु प्राणरर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। साफल्यम मतलब जन्म सफल होना। It is the duty of every living being to perform welfare activities for the benefit of others with his life, wealth, intelligence and words. हर जीव का यह कर्तव्य है कि वो परोपकार करे। अपने जीवन से, अपने धन से, बुद्धि से और शब्दों से दूसरों का परोपकार के लिए जीवन बिताए। इसलिए सिर्फ हमारा भजन, हमारी साधना, हमारी भक्ति और इसके बस यही तक सीमित रहेंगे तो हम अपना जन्म जो है साफल्य नहीं होगा, जन्म सफल नहीं है। फिर परपट बाय श्रील प्रभुपाद, देयर आर टू काइंड्स ऑफ जनरल एक्टिविटीज, श्रेयस और एक्टिविटीज विच आर अल्टीमेटली बेनिफिशियल एंड ऑस्पिशियस, एंड प्रेयस और दोज विच आर इमीडिएटली बेनिफिशियल और ऑस्पिशियस। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, दे डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल टू रिसीव एन एजुकेशन एंड दे थिंक that to play all day and night and enjoy with their friends is the aim of life. Even in the transcendental life of Lord Krishna, we find that when he was a child, he was very fond of playing with his friends of the same age, the cowherd boys. He would not even go home to take his dinner. Mother Yashoda would have to come out to induce him to come home. Thus it's a child's nature to engage all day and night in playing, not caring even for his health and other important concerns. This is an example of prayers or immediately beneficial activities. इस संसार में दो प्रकार के हितकारी कर्म है। एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। हम बोलते हैं ना, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है ये बताओ। श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट, आपके भविष्य उज्जवल बनाता है जिससे। यानी उदाहरण क्या दिया है, एक बालक को खेलना बहुत पसंद है पर वो श्रेयस नहीं उसके लिए, वो प्रेयस है, इमीडिएट बेनिफिट, अभी के लिए उसको आनंद दे रहा है। जैसे जुआ खेल रहा है या फिर शराब पीता है, तो शराब पीते वक्त उसे आनंद मिल रहा है, पर वो पीने के बाद कुछ समय के बाद जो उसको कष्ट झेलना पड़ेगा वो उसका विचार नहीं करता है। और हर रोज़ अगर पीते रहेगा तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, उसके संबंध ठीक नहीं रहेंगे, तो ये सब परिणाम हो जाएगा। इसलिए शराब नहीं पीना उसके लिए श्रेयस्कर है, पर वो नहीं पीता है, वो पीता है फिर भी। ये क्या है? प्रेयस। बालक को खेलना पसंद है, खेल कूदना पसंद है, पढ़ाई करना पसंद नहीं है, पर उसके लिए ये प्रेयस है, वो श्रेयस नहीं है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण भी खेल कूदते थे, यशोदा माता बुलाती थी, वो ना भूख लग रही है ना उसको अपने शरीर की चिंता, ऐसे यशोदा माता समझती थी और उनको बुलाती थी। So, but there are also shreyas or activities which are ultimately auspicious. According to Vedic civilization, a human being must be God conscious. He should understand what God is and what this material world is and who he is and what their interrelationships are. तो श्रेयस क्या है हमारे लिए? कि अपना अस्तित्व जानना, मेरा संबंध क्या है भगवान से, भगवान कौन है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये जानना श्रेयस है। अल्टीमेट ऑस्पिशियस एक्टिविटी। In this verse of Srimad Bhagavatam, it is said that one should be interested in Shreyas to achieve the ultimate goal of
shreyas or good fortune. One should engage everything, including his life, wealth and words, not only for himself but for others also. स्वयं को भी भक्ति पथ में रहना है और दूसरों को भी प्रचार इसका करना है. तन मन धन से हमको अपना भी उद्धार करना है और दूसरों का भी उद्धार करने में मदद करना है. However, unless one is interested in Shreyas in his own life, he cannot preach of Shreyas for the benefit of others. अर्थात जिसको तैरना नहीं आता है वो दूसरों को सिखा सकता है तैरने के लिए? नहीं सिखा सकता. जिसको डूबना आता है वो तैरना सिखाएगा क्या? उसी प्रकार हमारी साधना नहीं है, हम ही जप नहीं करते, दूसरों को बोल सकते क्या जप करो? कौन से तू पहले जप करना ऐसे बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ नहीं पाता है तो दूसरे को अरे प्रभु अलार्म बंद तो करो, अलार्म उठो ना, खुद सोया है, दूसरों को क्या बोल रहा है? उठो. अरे तुम पहले उठो. तो ये क्या है? जैसे कोई सिगरेट पीता है तो वो दूसरों को सिगरेट नहीं छुड़वा सकता है. देखो मैं पी रहा हूँ, मैंने बर्बाद किया अपना जीवन, तुम अपना जीवन मत बर्बाद करो. कभी पिताजी बेटे को बोलता है देखो मैंने तो बर्बाद किया, हाँ पॉलिटिक्स में घुस के, तुम मत अपना जीवन बर्बाद करो. तो छोड़ो ना, फिर बर्बाद कर रहे पता है फिर भी छोड़ क्यों नहीं रहे? तो जो उदाहरण प्रकट नहीं कर सकते, आचरण में नहीं ला सकते, वो दूसरों को भी प्रचार कर नहीं सकते हैं. इसलिए पहले जो आचरण करता है और फिर उसका प्रचार करता है. हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट बन जाए और फिर प्रचार होगा, ऐसे तो होगा ही नहीं कभी, पर कम से कम बेसिक आचरण करना है. बेसिक आचरण क्या है? 4 नियमों का उल्लंघन नहीं करना है. जो 4 नियम हैं वो एकदम मजबूत रखने हैं. ऐसे करने से आप शुद्ध रहते हैं. दिस वर्स cited by Sri Chaitanya Mahaprabhu applies to human beings, not to animals, as indicated in the previous verse by the words Manushya Janma. These injunctions are for human beings. Unfortunately, human beings also, they have the bodies of men, are becoming less than animals in their behavior. This is the fault of modern education. Modern educators do not know the aim of human life. They are simply concerned with how to develop the economic condition of their countries or of human society. This is also necessary. The Vedic civilization considers all aspects of human life, including dharma, artha, kama, moksha. But humanity's first concern should be religion. ये जो श्लोक है, पिछला श्लोक भी आप देखेंगे, मनुष्य जन्म जा रहा है. जिसका मनुष्य जन्म हुआ है उसको जन्म सार्थक करना है. कुत्तों को बिल्लिंग के लिए नहीं कहा गया तुम्हारा जन्म सार्थक करो. उसको क्या समझेगा क्या सार्थक करना है? तो मनुष्य का ये योग्यता भी है, वो कर सकता है. पर आजकल के जो मनुष्य हम देखते हैं वो क्या है? सिर्फ धन के पीछे दौड़ रहा है, स्त्री के पीछे दौड़ रहा है, ऐश्वर्य के पीछे दौड़ रहा है. बस खाना पीना सोना, मैथुनी जीवन स्वीकारना. आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यताद पशुभिर नराणाम धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्मेन हीन पशुभिर समान. महाभारत में श्लोक में कहते हैं कि धर्म के हीन व्यक्ति कैसे हैं? पशुवध जीवन जी रहा है, पशु के समान है, वो पशु ही है. ओके, आजकल देखे जाएंगे कोई नियम नहीं चाहते लोग, कोई अनुशासन नहीं चाहते. जैसे पशु कोई अनुशासन नहीं पालन करता ना, जब तक उसको ट्रेनिंग दिया जाता है तभी वो कुछ थोड़ा बहुत अनुशासन पालन कर सकता है. आजकल अनुशासन नहीं. जैसे आप देखते हैं होटल में दिखाते हैं, होटल का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो ऐसे आपको ट्रिगर करता है कि आओ और तुम भूख नहीं है तो भी खाओ. तुम जब कपड़ों का दुकान होता है उसमें भी ट्रिगर करते हैं, देखो ये कपड़े, तुम्हारे पास कपड़े हैं, फिर भी वो क्या करते हैं? वो एडवर्टाइज करके दिखाते हैं कि देखो ये कपड़े ले तुम, इससे आनंद मिलेगा. तो कोई नियम नहीं. यहाँ पे सभी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं. यहाँ तक कि जो शिक्षक होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो क्या सिखा रहे बच्चों को कि तुम कैसे करके अच्छा ही पढ़ाई करना है और फिर पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा. बोले क्या होगा पैसा कमाएंगे? बोले तुम गाड़ी ले सकते हो, बंगला ले सकते हो, ये ले सकते हो, वो ले सकते हो. और फिर क्या करने का उसके बाद? अगर पैसा है, सब कुछ है, पर डाइवोर्स हो गया तो क्या करना है फिर उसके बाद? बोले तुम दूसरी शादी करने का, फिर और दूसरा भी अच्छा नहीं मिला तो चुप बैठना. फिर बच्चे भी कुछ पूछे नहीं तुमको, घर से तुमको कोई पूछ रहा नहीं, हो निकल गए तो फिर अकेला रहेगा. बोले नहीं कुत्ता ले लो फिर. ये सिखाते हैं आजकल ना. तो मतलब जब स्ट्रेस, आपको सोल्यूशन कुछ नहीं दे रहे, बस ये करो, बस
हाँ, आपको सिर्फ समाधान ये दिखाना है कि पैसा कमाओ, इंद्रिय तृप्ति करो तो सुखी हो जाएंगे, पर ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग अर्थ और काम इसके बारे में बताते हैं, यहाँ तक कि परिवार के जन भी, माता पिता भी क्या बोलते हैं बच्चे को कि बड़ा होकर कुछ बन के दिखाओ। हाँ, तो वो कभी कभी डकैती भी बन जाता है ऐसे में, कभी कभी लफंगा बन जाता है, मवाली बन जाता है, कुछ करके दे। कभी कभी हाई प्रोफाइल लफंगे भी होते हैं, वो सूट बूट में रहेंगे पर है लफंगे। हाँ, स्त्रियों को घूरते रहते हैं और पैसा के पैसे बस पड़े रहते हैं, और किसका भी पैर पकड़ने के लिए रेडी रहते हैं वो लोग। सूट बूट में रहेंगे पर ऐसे नेचर रहेगा, हाई फाई लफंगास। तो आजकल कैरेक्टर कोई देखता नहीं कि चरित्र कैसा बनना चाहिए व्यक्ति का, ये कोई देखता नहीं है। कोई धर्म अगर कोई भक्ति करता है तो माता पिता को टेंशन आता है कि ये अच्छा बन जाएगा तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए। सभी को तो अच्छा बनो पर ज़्यादा अच्छा नहीं मत बनो। हाँ, ज़्यादा अच्छा बन गए तो संसार विंसार छोड़ दोगे ना। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ अर्थ और काम, धर्म की बात ही नहीं होती है। और हमें पुरुषार्थ क्या है, वैदिक संस्कार जो है, वैदिक संस्कृति हो, सबके आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म संग्रह करना है, धर्म का संस्कार लेना है गुरुकुल में, फिर इसके बाद क्या करना है, धर्म के आधार पर अर्थ को कमाना है। आपका जो प्रोफेशन आपने जो चुना है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसको उस हिसाब से अर्थ कमाने हैं, मर्यादा में रहते हुए। ऐसे नहीं दूसरे के ऊपर पैर डाल के अर्थ कमाओ। एक को मार दो और फिर उसकी जगह ले लो, पोस्ट ले लो, ये आजकल जो चलता है। फिर अर्थ से क्या करना है, काम, कामनाओं की पूर्ति कर सकते हो आप। धर्म के अंतर्गत कामना की पूर्ति होनी चाहिए। हाँ, इसलिए विवाह जीवन है, वैवाहिक जीवन है। और फिर इतना में सीमित नहीं है, मोक्ष की भी सीढ़ी चढ़नी है। हाँ, हमको इस संसार से निकलना भी है। देखो कैसे एकदम सिस्टम बना है अच्छी तरह से, ये हमारी संस्कृति रही है। अभी आजकल न धर्म को कोई मानता है। अगर आप बोलेंगे कि आपको स्कूल जूनियर केजी में या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपको भगवद गीता का सिखाया जाएगा, कृष्ण बुक देंगे, कृष्ण की लीला सिखाई जाएंगी। जो जूनियर केजी में होते स्टोरी बुक होता ही है, तो स्टोरी में कृष्ण लीला क्यों नहीं डाल रहे वो लोग? गलती से अच्छा बन गया तो। और फिर फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में भगवद गीता क्यों नहीं स्टार्ट करवा रहे हो? इतने बड़े बड़े चैप्टर स्टार्ट करवाते हो तो भगवद गीता में क्या प्रॉब्लम, महाभारत के कुछ चैप्टर क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो नहीं सिखाएंगे, धर्म के बारे में नहीं सिखाएंगे। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। इससे क्या लाभ मिला किसको पढ़कर इतने साले? आज तक वही पोएट्री पढ़ते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटरेचर से विदेशों की, कुछ लाभ नहीं होता है। हाँ? बाबा बाबा ब्लैक शीप, वो बाबा को घर से निकलते थे बाद में। तो आज लोग सिर्फ केंद्रित क्या कर रहे हैं, सिर्फ अर्थ अर्थ काम काम, नो मोक्ष नो धर्म। इसलिए वो लोग सब क्या है, पशु है। क्या है? बट ह्यूमैनिटीज फर्स्ट कंसर्न शुड बी रिलीजन। पहला कंसर्न क्या, धर्म होना चाहिए। टू बी रिलीजियस वन मस्ट अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ गॉड, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल इन दिस एज हैव रिजेक्टेड रिलीजन एंड दे आर बिजी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देयरफॉर दे विल अडॉप्ट एनी मीन्स टू गेट मनी। क्योंकि धर्म पता नहीं है तो वो क्या करेगा, बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी करके पैसा कमाना बस। किसको, बाकी लोगों को परेशान हो या हमको कुछ लेना देना नहीं उसका, मुझे पैसा मिलना चाहिए बस। ये भाव आजकल रह गया। भाई भाई में भी ये होता है ना, परिवार जनों में ऐसा होता है, तो बाहर के लोगों को तो कहना क्या फिर। Therefore, they will adopt any means to get money. For economic development, one does not need to get money by hook or by crook. One needs only sufficient money to maintain his body and soul. However, because modern economic development is going on with no religious background, people have become lusty, greedy, and mad after money. They are simply developing the qualities of rajas and tamas, neglecting the other qualities of nature, sattva, guna, and the brahminical qualification. Therefore, the entire society is in chaos. व्यक्ति लोभी बन रहा है, युक्ति कामी बन रहा है। इसके वजह से क्या है, रजोगुण और तमोगुण बढ़ रहा है, और सत्वगुण कोई भी नहीं लाने का प्रयास कर रहा है। सत्वगुण में क्या है, संतुष्ट। हाँ, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान लेता है, वो पाप नहीं करता है,
जानबूझकर कोई पाप नहीं, मांसाहार नहीं करेगा, 4 नियमों को रक्षा करता है। निर्मल मन, मन को निर्मल रखता है, हृदय में को निर्मल रखता है। प्रकाशकम अनामय, सदैव आध्यात्मिक ज्ञान रूपी प्रकाश में रहता है। So the Bhagavatam says that this is the duty of an advanced human being to act in such a way as to facilitate human society's attainment of the ultimate goal of human life. There is a similar verse in the Vishnu Puran, part 3, chapter 12, verse 45, which is next quoted in the Chaitanya Charitamrita. ऐसा ही एक श्लोक है जिसमें जन्म साफल्य करना है। कैसे? अपना उद्धार करके दूसरों को प्रचार कर कर। प्राणिनाम उपकाराय यदेवेह परत्र च कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान भजेत। By his work, thoughts and words, an intelligent man must perform actions which will be beneficial for all living entities in his life, in this life and the next. Once again, by his work, thoughts and words, an intelligent man must perform actions which will be beneficial for all living entities in this life and the next. काया मन वाचा से हमको ऐसा कार्य करना है कि ये जीवन भी उद्धार हो जाए और अगला जीवन भी। काया यानी शरीर, मन वाचा, मन में भी ऐसे विचार लाने हैं जिससे हमारा उद्धार हो। काया से, शरीर से हमको ऐसा कर्म करना है जिससे हमारा उद्धार हो, और वाचा से बोलना ऐसा है कि हमारा उद्धार हो। देखिए तीनों चीज़ ऐसा उपयोग करना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियत बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। ऐसा करो कि नारायण में समर्पण हो जाए। अनफॉर्चुनेटली पीपल इन जनरल डू नॉट नो व्हाट इज टू टेक प्लेस इन द नेक्स्ट लाइफ। लोग बोलेंगे, हंसेंगे हम पर ना अगर बोलेंगे नेक्स्ट लाइफ, अरे ये लाइफ का देखो, बोलेंगे ना, देखो कितनी महंगाई बढ़ गई है, देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बर्फ पिघल रहा है अंटार्कटिका में, आर्टिक ओशन में, हाँ आगे क्या होगा, अरे तुम ही नहीं बचोगे देखने के लिए। साइंटिस्ट सोचे हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे पहले सोचते थे कि अभी तो ज़्यादा लोग सोचते रहेंगे कि हम लोग अमर बनाएंगे। हाँ बहुत प्रयास किया उन लोग ने। हाँ, कोई लोग बोलते हैं कि हम इतना साल, हज़ारों साल रिसर्च करने के बाद हो सकता है, मतलब तुम ही नहीं रहेगा तब। To prepare oneself for his next life is common sense and it is a principle of Vedic civilization. But presently people throughout the world do not believe in next life. भारत में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बाहर विदेश में ना पता भी नहीं, कई लोग ना पता भी नहीं रहेगा, ऐसे सोचिए ऐसा भी है क्या, हाँ ठीक है ना, फिर क्या होता है उसमें, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। नेक्स्ट लाइफ के बारे में बोलेंगे ना, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। भारतीय लोग में पिक्चर भी ऐसे ही बनते थे ना, पुनर्जन्म लिया हीरो ने, हीरोइन ने पुनर्जन्म लिया और वही शक्ल, फिर से उनका विवाह हो जाता है। और किसका खून हो गया तो वो पुनर्जन्म लिया और फिर बदला लेने के लिए, और जिसने खून किया तब तक रहेगा वो, इससे हाथ से मरेगा। ये पुनर्जन्म की कहानी आप पिक्चर में भी देखिए, क्योंकि विश्वास है ना, अभी भी बिलीफ है, कई लोगों का बिलीफ है, ऐसा नहीं पुनर्जन्म है। तो पर विदेशियों को बोलेंगे ना, वो नहीं है, मानेंगे नहीं, या फिर मानेंगे नहीं तो मानेंगे तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो क्या होता है, अभी एंजॉय करो, बाद में एंजॉय करो। Even influential professors and other educators says that as soon as the body is finished, everything is finished. This atheistic philosophy is killing human civilization. People are irresponsibly performing all sorts of sinful activities, and thus the privilege of human being life is being taken away by the educational propaganda of the so-called leaders. कई सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर होते हैं, कई सारे बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट होते हैं, वो लोग भी नहीं मानते कि ऐसे पुनर्जन्म है, सब कुछ नहीं, सब बकवास है, ये तुम लोग का अनुशासन करने के लिए ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि उनको नियम भंग करने ना, दे वांट टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनको सब नियम, चारों नियम तोड़ने हैं। अरे पुनर्जन्म है ही नहीं तो फिर क्या टेंशन लेने का, अभी कुछ भी करते रहो, ये भाव उनका है। अगर पुनर्जन्म आ जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा ना। पुनर्जन्म किस आधार पर मिलता है? अरे अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, तो फिर अच्छा कर्म करना पड़ेगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, सुअर बनना पड़ेगा। अरे तो अच्छा है तो अच्छा कर्म करेंगे, तो ये एक दबाव आ जाता है व्यक्ति के ऊपर, और लोग दबाव नहीं चाहते, अरे कुछ नियम नहीं चाहते, इसके वजह से पुनर्जन्म को नहीं मानते वो।
और आजकल के लीडर्स लोग भी ऐसे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। 5 साल आया इलेक्शन में, बस जैसे ही ख़त्म हो गया 5 साल, और 5 साल में आया मैं, बस यही देखते बस, और कुछ उनका लॉन्ग टर्म नहीं, प्रेयस है, श्रेयस कुछ नहीं। Actually, it is fact that the life is meant for preparation for the next life. By evolution, one has come through many species or forms, and this human form of life is an opportunity to promote oneself to a better life. This is explained in Bhagavad Gita. Yanti deva vratadevan pitran yanti pitravratah bhutani yanti bhutejja yanti mad yajnanopi mam. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. Those who worship ancestors go to the ancestors. And those who worship me will live with me. कितने योनि है? कितने योनि है? बोलो श्लोक। जलजा 9 लक्षानि स्थावरम लक्ष विंशति त्रिमशल रुद्र संख्यकः पक्षिणां 10 लक्षणम 30 लक्षानि पाशव 4 लक्षानि मानव। तो पहला क्या है? जलजा 9 लक्षानि, 9 lakhs वाटर मैमल्स, एक्वेटिक्स, जल के जंतु कितने हैं? 9 लाख प्रकार के। हाँ? गूगल में सर्च मारो जरा, कितने उन्होंने रिसर्च किए अभी तक एक्वेटिक्स, कितने नंबर ऑफ एक्वेटिक्स रिसर्च किए? हाँ, 5 lakhs, 5% ही किया। ओके, ओशन को एक्सप्लोर किया। हाँ हाँ, ओके, 2,42,000 उन्होंने टाइप्स ऑफ स्पीशीज डिस्कवर किया। मतलब अभी भी कितना है देखो, 9 लाख, मतलब अभी भी 7 लाख डिस्कवर ही नहीं किया उन्होंने अभी तक, साइंटिस्ट, ये जो रिसर्च करने वाले लोग हैं। और अच्छा है ये पॉइंट, हम लोग ये कर सकते हैं। जलजा 9 लक्षानि, स्थावरम पेड़ पौधे कितने? स्थावरम लक्ष विंशति, 20 लाख टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। साइंटिस्ट ने कितने रिसर्च किए? हाउ मेनी लैक्स? हाँ, 73,000, बस 75,000 73,000 तक ही रिसर्च किया है। अभी कितने देखो, मतलब 1 लाख भी नहीं, और कितने? 20 लाख प्रकार के। हाँ, ओके, 3,90,000 डिस्कवर किए, पर कितने? 20 लाख। हाँ? कितने देखो, स्थावरम लक्ष्मण त्रिमशल रुद्र संख्यक इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स, कितने? 11 लाख प्रकार के स्पीशीज हैं। मतलब 7 लाख के ऊपर नहीं ये किया अभी तक। और पक्षिणाम 10 लक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षियां हैं। इन्होंने कितना R&D किया? 11,000 ही 11,000 कोई पक्षी डिस्कवर किया अभी तक। और आखिर में ये 30 लक्षानि पाशव, पशु कितने? बीस्ट, 30 lakhs टाइप्स ऑफ। इतने गहन वहन में ऐसे ऐसे अलग अलग विचित्र प्राणी रहेंगे, पता भी नहीं ऐसे भी दिखने वाले लोग हैं। हाँ, R&D कितना किया है? 8.5 लाख 9 लाख तक डिस्कवर किया। 30 लाख, मतलब अभी भी 20-22 लाख अभी तो पता नहीं है कहाँ पे सब। हाँ, डायनासोर तो मतलब वो क्या रहेगा, मतलब हो सकता है कि जिसमें वो उस समय प्राणी भी बड़ा बड़े हुआ करते थे ना उस युग में। और आखिर में क्या है? 4 लक्षानि मानव, टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। ये कितने डिस्कवर किए? R&D करो। हम लोग शास्त्र कहते हैं 4 लाख प्रकार के अलग अलग प्रकार के मानव है। ऐसे आप अलग है, वो अलग है ऐसा नहीं है। जैसे किरात, हुनांद्रा, पुलिंद, पुलकसा, आबिर, शुंभ, यवना, ऐसे अलग अलग प्रकार के।
कितने प्रकार के बता रहे हैं आरएनडी क्या? 21 टाइप्स ऑफ, ये समझ नहीं पा रहे उनको, उनका विभाजन अलग है ना। तो ये जो 84 लाख योनि है, ये 84 लाख की योनि से व्यक्ति गुजर के आखिर में मनुष्य योनि मिलती है व्यक्ति 80 लाख योनि के बाद, और उसमें भी एक एडवांस व्यक्ति सिविलाइजेशन में, वैदिक सिविलाइजेशन में होता है वो आखिर में। इतना करने के बावजूद व्यक्ति जब ये जीवन को खो देता है और फिर से पशु में जाएगा, जैसे होता है ना सांप सीढ़ी में आप 92 में जाने के बाद एक लंबा सांप होता है जो आपको डायरेक्ट 2 में लेके आता है नीचे तो वो इतना बड़ा फॉल डाउन हो जाता है ऊपर से डायरेक्ट फिर से नीचे। तो उसी प्रकार ये इतना, तो मूर्ख व्यक्ति इसको कहा गया है, ऐसे अपने जीवन को नष्ट करता है। सो ये जो मनुष्य योनि है ये जंक्शन की तरह कार्य करता है। आप कहीं पे भी जा सकते हैं, जैसे कहीं पे भी जंक्शन में ट्रेन पकड़ सकते हैं आप उसी कहीं पे जाने के लिए, तो उसी प्रकार ये जंक्शन है। आप चाहे तो ऊंचे लोक में जा सकते हो, चाहे तो नीचे लोक में जा सकते हो, चाहे तो भगवत धाम भी जा सकते हो। सो वन में प्रमोट हिमसेल्फ टू द हायर प्लैनेटरी सिस्टम विच आर द रेसिडेंस ऑफ द डेमिगॉड्स. One can promote himself to Pitraloka, one can remain on earth, or one can also go back home, back to Godhead. This is further confirmed elsewhere in Bhagavad Gita. Tyaktva deham punarjanma naiti mameti so Arjuna. After giving up the body, one who knows Krishna in truth does not come back again to this world to accept a material body, but he goes back home, back to Godhead. This knowledge is in the Shastras, and people should be given the opportunity to understand it. Even if one is not able to go back to Godhead in one life, the Vedic civilization at least gives one the opportunity to be promoted to the higher planetary system where the demigods live and not glide down again to animal life. ठीक है, तो भगवत धाम जाने की भी विधि है। अगर वो नहीं जा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम ऊपर के लोक में तो जाओगे, देन यू कैन अगेन ट्राई आउट। कम से कम नीचे के लोक में आप नहीं फंसेंगे। At present people do not understand this knowledge, though it constitutes a great science, for they are uneducated and trained not to accept it. This is the horrible condition of modern human society. As such, the Krishna conscious movement is the only hope to direct the attention of intelligent men to a greater benefit in life. तो कृष्ण भावनामृत वो कार्य कर रहा है जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ना गवर्नमेंट कर रहा है, ना स्कूल एजुकेशन कर रहा है, ना माता पिता कर रहे हैं, ना आपकी हितैषी कोई सो कॉल्ड हितैषी कर रहा है। वो कौन कर रहा है? कृष्ण भावनामृत जो मिशन है हमारा इस्कॉन, यही इस बारे में सिखा रहा है। माली मनुष्य अमर नाही राजधन, फल फूल दिया करी पुण्य उपार्जन। तो महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो सिर्फ एक माली हूँ, आई एम मियरली अ गार्डनर। मेरे पास कोई राज्य नहीं है, ना मेरे पास कोई धन संपत्ति ऐश्वर्य है। मेरे पास जो कुछ फल है फूल है ये मैं दे रहा हूँ बस। आई विश टू यूटिलाइज टू अचीव पाइटी इन माई लाइफ। मैं भी कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ ये फल देकर आप लोगों को, ऐसे महाप्रभु का भाव है। इन परफॉर्मिंग वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर ह्यूमन सोसाइटी, Sri Chaitanya Mahaprabhu presents himself as being not very rich, thus indicating that a man need not be rich or opulent to act for the welfare of human society. Sometimes rich men are very proud that they can perform beneficial activities for human society, whereas others cannot. A practical example is that when there is scarcity of food in India on account of meager rainfall, some members of the richest class were proudly distributing foodstuffs, making huge arrangements with the help of the government, as if merely by such activities people will be benefited. Suppose there was no food grain, how would the rich men distribute food? Production of grain is completely in the hands of God. If there were no rain, there would be no grain. And these so-called rich men would be unable to distribute grain to the people. महाप्रभु अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं कितना, मेरे पास कुछ ऐश्वर्य नहीं है। ये सिखा रहे हैं कि प्रचार करने के लिए आपको ऐश्वर्य होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत योग्यता, बहुत एजुकेशन, बहुत क्वालिफिकेशन होना आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग, दानी लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनको लगता है हम कुछ दान करते हैं,
हमारे ऊपर लोग निर्भर हैं और इस भाव से वो दान करते हैं। थोड़ा बहुत पुण्य तो मिलता है पर भाव सही नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे कि जब अनाज की कमी थी तभी कुछ रईस लोग जो थे बहुत दान दे रहे थे गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और उनको भी अच्छा लगता था हम बहुत कुछ कर रहे हैं। पर जब अन्न ही नहीं होगा तुम क्या दान दोगे और तुम भी क्या खाओगे? तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्दित् ब्रह्माक्षरं समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम। सब कुछ भगवान ब्रह्म से आता है। अन्न के ऊपर सभी जीव निर्भर है। अन्न आता है वर्षा ऋतु के किसके ऊपर निर्भर? यज्ञ के ऊपर। यज्ञ किसके ऊपर निर्भर? निहित कर्म जो वैदिक शास्त्र में लिखे हुए है। वैदिक शास्त्र किसके निर्भर है? भगवान के ऊपर। तो भगवान की वजह से सब कुछ है, कृष्ण की वजह से। हाँ, The real purpose of life therefore is to satisfy the supreme personality of Godhead. Srila Rupa Goswami describes in his Bhakti Rasamrita Sindhu that devotional service is so exalted that it is beneficial and auspicious for every man. Sri Chaitanya Mahaprabhu also declared that to propagate the bhakti cult of devotional service in human society, one does not need to be very rich. Anyone who knows the art can do it and thus render the highest benefit to humanity. हमारे कई सारे प्रचारक जो हैं वो इतना बैकग्राउंड में रिच नहीं है, फिर भी वो प्रचार करते हैं। Lord Chaitanya Mahaprabhu takes the part of a gardener because although a gardener is naturally not a very rich man, he has some fruits and flowers. Any man can collect some fruits and flowers and satisfy the supreme personality of Godhead in devotional service, as the Lord recommends in the Bhagavad Gita. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tataham bhakti uparitam ashnami prayatatmanah. तो माली महाप्रभु माली का रोल कर रहे हैं। अब माली जो होता है इतना ऐश्वर्य नहीं होता उसके पास, पर उसके पास फल और फूल होते हैं क्योंकि वो माली गार्डनिंग कर रहा है ना। तो फल फूल से भी हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं ना, जिस प्रकार पत्रम पुष्पम फलम तोयम। So one cannot satisfy the Supreme Lord by riches, wealth or opulent position, but anyone can collect a little fruit or a flower and offer it to Lord. The Lord says that if one brings such an offer in devotion, he will accept it and eat it. When Krishna eats, the entire world becomes satisfied. There is a story in Mahabharata illustrating how Krishna's eating. The 60,000 disciples of Durvasa Muni were all satisfied. Therefore, it is a fact that if by our life pranaihi, by our wealth arthaihi, by our intelligence dhiya, or by words vacha, we can satisfy the Supreme Personality of Godhead, naturally the entire world will become happy. Therefore, our main duty is to satisfy the Supreme Godhead by our actions, our money and our words. This is very simple. Even if one does not have money, he can preach the Hare Krishna mantra to everyone. One can go everywhere to every home and request everyone to chant the Hare Krishna mantra. Thus the entire world situation will become very happy and peaceful. घर घर जाना है और हरे कृष्ण नाम का प्रचार करना है। घर घर जाके बुक वितरण भी कर सकते हैं। आजकल सिक्योरिटी गार्ड ही रोक देता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड का अगर परमिशन मिले या कुछ सेक्रेटरी का तो अच्छी बात हो जाएगी, तो हम घर घर जा सकते हैं। महाभारत में जैसे कहा गया है ना कि भगवान यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, कि अगर कृष्ण तुष्ट हो गए तो पूरा जगत तुष्ट होगा। द्रौपदी माता अक्षय पात्र में भोजन पकाती थी। द्रौपदी माता खाने के बाद उसमें कुछ नहीं बचता था और उसी समय पे दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए। कितने? 60,000। मान लीजिए इस्कॉन में कोई ऐसा सन्यासी है, अगर कोई गृहस्थ डिवोटी बुला ले आप आएंगे भोजन के लिए, तो बोला आऊँगा, पर 60,000 क्या बोलेंगे सिर्फ ना कि 600 लोगों को लेके आ रहा हो, बस 60,000 छोड़ो साइड में, 600 भी बोल देंगे तो तुरंत मना करके नहीं हम लोग नहीं है उस दिन घर में उस दिन नहीं है।
डिफिकल्ट है ना, संभव नहीं है। अब ये 60,000 शिष्य आगे कहा तब द्रौपदी ने प्रसाद ले लिया है, और अकेले व्यक्ति को इतना प्रसाद बनाना संभव भी नहीं है। वैसे उसको समय लगता है, 1000 लोगों को प्रसाद बनाने के लिए कितना समय लगता है, इतना वेसल अरेंज करो, इतना ये करो, वो भी है ना, इतना ईंधन भी होना चाहिए। तो वो करने के लिए द्रौपदी माता ने अभी दुर्योधन ने जानबूझकर भेजा ऐसे समय पे जब वो नहीं भोजन पका सके। तो द्रौपदी माता चिंतित हो गई, अभी करना है तो क्या करना है। कृष्ण को स्मरण किया, कृष्ण आए, बोले वो कुछ बचा है ना दाना, दे दो उसमें लगा हुआ अक्षय पात्र पे। तो बोले किधर है, कुछ नहीं है। बोले है देखो। तो देखा तो एक दाना था, तो वो कृष्ण खा लिए। और जैसे ही खा लिए, दुर्वासा मुनि आदि सभी 60,000 शिष्य वो जो स्नान आदि करने के लिए गए थे, संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन करते वक्त डकार नहीं आना चाहिए, छींक नहीं आना चाहिए, और उनको संध्या वंदन करते वक्त डकार आने लग गए। सब लोग डकार एक साथ, कांग्रीगेशन डकार दिया उन्होंने, कांग्रीगेशनली डकार तो पूरा कांग्रीगेशनली डकार का आवाज आया। अब वहाँ पे से भीम आवाज लगा रहे, दुर्वासा जी चलिए प्रसाद रेडी और इनका पेट भर गया। अभी कृष्ण ने खा लिया, सभी शिष्यों का भी पेट भर गया, दुर्वासा मुनि का पेट भर। दुर्वासा मुनि टेंशन में आ गए, बोले इतिहास में तो पहले एक बार मार खाया हूँ, इतना भगाया सुदर्शन ने। हाँ, अभी हालत अकेला भाग रहा था, इस बार 60,000 शिष्यों के साथ भागना पड़ेगा तो अमरीश महाराज के एग्जाम्पल से मैं सीख लिया, युधिष्ठिर महाराज को अगर क्रोध दिलाऊंगा तो अच्छा नहीं, या उनका अपराध करूंगा तो उनके तो तुरंत बोले अभी इतना बनाया रहेगा उन्होंने भोजन, और मैं गया नहीं तो अपराध हो जाएगा, इसलिए अच्छा मैं यहीं से निकल जाता हूँ। तो उधर से वो सब लौट जाते हैं, और फिर पांडवों की रक्षा होती है। नहीं तो वो श्राप मिलता था ना उनको दुर्वासा से। मालिहन वृक्ष हैला एता इच्छा ते, सर्व प्राणीर उपकार हय वृक्ष हैते। Although I am acting as a gardener, I also want to be the tree, for thus I can bestow benefit upon all. महाप्रभु कह रहे मैं माली हूँ पर मुझे वृक्ष भी बनना है ताकि सबको मैं क्या करूँ, लाभ दे सकूँ, सब पर उपकार कर सकूँ, क्योंकि वृक्ष उपकार करता है ना, फल भी देता है, छाया भी देता है, लकड़ा भी देता है, पर कुछ लेता नहीं। Sri Chaitanya Mahaprabhu is the most benevolent personality in human society because his only desire is to make people happy. His Sankirtan movement is especially meant for the purpose of making people happy. He wanted to become the tree himself because a tree is said to be the most benevolent living entity. In the following verse, which is from Srimad Bhagavatam, Krishna himself highly praises the existence of a tree. I think we will stop here today. Okay, so